हाँ भाई, मेरे एसएससी के प्यारे योद्धाओं, जैसा कि आप लोगों से वादा था कि मैं आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जितना यथासंभव मेरे से क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको दो बातें बता दूँ। जीके के लिए क्वेश्चन कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इंग्लिश के क्वेश्चंस कलेक्ट करना, क्योंकि लोगों को लैंग्वेज याद नहीं रहती है। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इनिशिएटिव आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यूट्यूब पे केवल हमारा ही एक आध ऐसा ऑथेंटिक चैनल है जो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी करा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें कुछ अच्छा कमेंट नीचे लिख दें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि 30 सितंबर का भी इंग्लिश का वीडियो मैंने डाला था। उसमें जिन लोगों ने नहीं देखा है सबसे पहले तो उसको देख लें, और उसके बाद उसमें जो कुछ क्वेश्चन कवर अप नहीं हो पाए थे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 30 सितंबर के मैं इस वाले के साथ लेके आया हूँ। बाकी बचे हुए क्वेश्चन उस वीडियो में है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग आगे चलते हैं। आपको बस क्या करना है, हमें मोटिवेट करना है अपने लाइक के द्वारा और कमेंट्स के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ईडियम आया था एक, च्यू द कर्ड, मतलब कर्ड को चबाना। इसका अर्थ क्या होता है? टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत स्लो स्लो सोचना और बहुत गहनता से सोचना। थिंक फॉर अ मोमेंट एंड च्यू द कर्ड, ठीक है, मतलब सोचना। जो आप एग्जाम में नहीं कर पाते, आपको तो जल्दी जल्दी करना होता है, तो एग्जाम में आप च्यू द कर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, एक भी जना नहीं बोल सकता कि एक भी क्वेश्चन इनमें से गलत है। दूसरी बात, ये तीनों शिफ्टों का कंपाइलेशन है, केवल एक शिफ्ट का नहीं है। ईडियम आया था ऑन क्लाउड 9। इसका अर्थ क्या होता है? वेरी हैप्पी। और इसका अगर हम यूज़ देखें वाक्य में, तो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपकी मम्मी विल बी ऑन क्लाउड 9। आपको जितनी अपनी सफलता पे गर्व होगा ना, उससे ज़्यादा गर्व उन्हें आपके माता पिता होने पे होगा। तो इसलिए अगर आपकी प्रिपरेशन में ढील आप बना रहे हैं, थोड़ी सी भी कसर छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल अपने माता पिता का ध्यान रखें, उन्हें आपको क्लाउड 9 पे पहुंचाना है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिनोनिम पूछा था स्कैंटी का। स्कैंटी का अर्थ क्या होता है? लेस प्लेंटीफुल, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, आपको नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए जितने, उससे स्कैंटी आपकी मेहनत है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम में क्या क्या हो जाता है? स्पार्स, स्कार, स्कैंट, मीगर, पुअर, स्किम्पी, लैकिंग, स्लैंडर, इनसफिशिएंट। ये लोएस्ट नहीं होगा, एक्जिजियस। ठीक है, ये थ्रेसरस जो ऑनलाइन होता है उनके बताए हुए एग्जाम सिनोनिम्स हैं, तो ये मैं सारे आपके लिए लेकर आया हूँ। लाइट, स्मॉल, स्टिंकी, ये सब जो है ये आप देख लें। स्पेलिंग करेक्शन पूछा था एक्सीलेंट का। अब ये मत सोचना कि इस एक्सीलेंट की स्पेलिंग में क्या करेक्ट करना है, इसी को करेक्ट कर बैठे। अरे भाई, यही सर करेक्ट आंसर है, वहाँ पे गलत स्पेलिंग्स दी हुई थी, स्पेलिंग करेक्शन करना था एक्सीलेंट का। फिर दूसरा स्पेलिंग करेक्शन आया था वाइब्रेंट का। ठीक है, तो वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? बहुत प्रज्वलित, उज्ज्वलित। ठीक है, वाइब्रेंट बहुत डायनेमिक उसकी पर्सनैलिटी है, बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है। वाइब्रेंट गुजरात समिट होती है। ठीक है, फिर सिनोनिम पूछा था हजार्डस का। हजार्डस मतलब प्रलयकारी। तो डाइसी, डिफिकल्ट, पेरिलियस, प्रिकेरियस, रिस्की, अनसर्टेन, अनहेल्दी, अनसेफ, अनसाउंड। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो एसएससी का एग्ज़ाम आपके लिए हजार्डस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एरर करेक्शन एक पूछा गया था, तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं है, लेकिन किस पार्ट में एरर था वो स्टूडेंट ने हमें बताया। तो आगे कुछ लिखा हुआ था, उसके बाद था वे होम, फिर पीछे कुछ लिखा हुआ था। इसमें करेक्शन ये होगा कि वे टू होम आएगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे रखा था टू का, तो मतलब एरर में बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आज का। आर्टिकल में एक एरर था, यूज़ ऑफ द वाज रॉन्ग। कुछ सुपरलेटिव डिग्री या वो डेफिनेट इंडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड था, उसके आगे द लिखा हुआ था, तो वहीं पे वो एरर था। एग्जैक्ट उन लोगों को याद नहीं है, लेकिन वो द के, तो मैं आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ आर्टिकल करेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिनोनिम पूछा था इंस्पायर का। तो थ्रेसरस ऑनलाइन हमारा क्या बोलता है? अफेक्ट, एनिमेट, अराउज, कॉज, एम्बोल्डन, एक्साइट, गैल्वेनाइज, कैट, हार्टन, इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस। इनमें से कुछ जो आप ये पढ़ लीजिए, इनमें से कुछ आया था वो ही आपको टिक करना था। ये इंस्पायर के इतने सारे वो होते हैं, और मैं भी अपने वीडियोस के थ्रू आपको इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ, जल्दी सेलेक्ट हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। फिर हाँ, अब ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैं उस वीडियो में कवर अप नहीं कर पाया था वो आपके लिए लेके आया हूँ। सिनोनिम पूछा था रेवरेंट का। रेवरेंट क्या होता है? बहुत ही धार्मिक व्यक्ति। ईसाई जो धर्म है उसमें एक पदवी होती है रेवरेंट की, तो ये क्या बहुत रेस्पेक्टफुल भी होती है। ठीक है, वर्शिपफुल और अडोरिंग, उनका बहुत सम्मान होता है, इसलिए रेवरेंट।
सिनोनिम पूछा था एस्थेटिक का। एस्थेटिक मतलब अत्यधिक खुशी, अत्यधिक खुशी। जब आप बिल्कुल हमारे कराए हुए क्वेश्चंस को वहीं पे पाएंगे एग्जाम में तो आप अत्यधिक खुश हो जाएंगे। एस्थेटिक, तो इसका सिनोनिम क्या है? इलेटेड और यूफोरिक। ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क क्या है? एसएससी सीजीएल निकालना, एमटीएस निकालना हरक्यूलियन टास्क नहीं है, मतलब बहुत कठिन काम हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एमटीएस तो हम आपका निकलवा ही देंगे। देवियों और सज्जनों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अ मैन हु स्पीक्स अ लॉट, इसके बारे में बताना था कि इसको और क्या क्या कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं चैटी, गैबी, गैरुलियस, लोकोयस और वॉल्यूबल। ठीक है, वैसे यहाँ पे वुमेन होना चाहिए था, वो स्पीक अ लॉट, बट वो तो जनरल टर्म ही हो जाता है। तो चलिए, मैन हु स्पीक्स अ लॉट। स्पेलिंग एरर पूछा था सेपरेट का। अब यहाँ पे सेपरेट में गलती मत निकालने लग जाना, ये करेक्ट स्पेलिंग है सेपरेट की। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो पूछा गया था। दोस्तों, हम लोग जितने भी क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे ना, उसको हम कहीं ना कहीं कलेक्ट करके आगे वाली वीडियोस में लाते रहेंगे। तो आप ये इंग्लिश वाला ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक पता चलता रहे, वोकेबलरी कहाँ से आ रही है वो पता चलता रहे। इसमें डिस्कशन कराने का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना इसमें मेन हमारा पर्पज़ है। स्पेलिंग एरर है सक्सेस का, तो सक्सेस तो सफलता आप जानते ही हैं, आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। स्पेलिंग एरर सक्सेस की। स्पेलिंग एरर अपीयर्स का पूछा था। ठीक है, तो ये अपीयर्स की करेक्ट स्पेलिंग है, ये हमें ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर पूछा था कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? मतलब अपने आसपास वाले, मोहल्ले पड़ोस वाले कम्युनिटी। ठीक है, तो वो कम्युनिटी होती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। जितने क्वेश्चन मुझे आगे पता चलेंगे मैं आगे वाले शिफ्ट में उनको कंटिन्यू करूँगा। आप लोग पीडीएफ की मांग कर रहे हैं, तो अभी चैनल नया है, तो अभी हमारे पास टेलीग्राम चैनल वगैरह कुछ नहीं है, वन मैन आर्मी है। तो धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे तो पीडीएफ वहाँ पे हम डाल देंगे। तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।